स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आपके चल रहे हैं 2022-23 मासिक आकलन, जिसमें आपके अगस्त 2022 के चल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन देखेंगे। आपका पूर्णांक रहेगा 25 अंक का। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर। फिर है आपका सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। तो क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है, इसलिए सेकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है। फिर है तीसरा, काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। क्या है? अवशोषक। फिर है आगे आपके प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व को d से दर्शाते हैं। किसके? d से घनत्व को दर्शाते हैं तथा इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर है आपका अगला पांचवा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो देखते हैं पांचवा, पढ़ते हैं प्रश्न। यदि किसी तालाब में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? लिखिए। उत्तर, चूंकि है जिसमें रहने वाली मछलियां अपने पर्यावरण तालाब में रहने वाले दूसरे जीव जंतु एवं निर्जीव पर निर्भर रहती हैं। इन जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर यह मछलियां जीवित रहती हैं, अतः तालाबों में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो वहाँ रहने वाली मछलियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका आगे छठवां प्रश्न। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगला है आपका पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है। क्यों? जो पसी आता है हमारा, जब हवा से ठंडक होती है, हवा चलती है तो हमें ठंडक और हवा महसूस होती है। क्यों होती है? उत्तर, हमारे शरीर के बाह्य भाग त्वचा में असंख्य के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। पसीना आने पर उसे वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है। परिणाम स्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका अगला है आपका प्रश्न 7। हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है, सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक एवं उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते। फिर है आगे प्रश्न 8 है आपका, धूप में रखी साइकिल की ट्यूब के फटने की संभावना रहती है। कारण से उत्तर दीजिए। हम यदि धूप में साइकिल को रख देते हैं कई दिनों या एक दिन या कुछ घंटे, यदि कड़ी धूप पड़ रही हो तो उसका ट्यूब फट जाता है। उसका कारण बताना है हमको। उत्तर है,
साइकिल का ट्यूब रबड़ का बना होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है। गर्मी पाकर रबर की अपेक्षा हवा में प्रसार होने से फैलने लगती है अतः दाब बढ़ने से ट्यूब के फटने होने की संभावना होती है। फिर है आपका 9वां, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उत्तर है कमरे की लंबाई दी है आपकी 7 मीटर और कमरे की चौड़ाई दी है 2 मीटर। क्योंकि कमरा आयताकार होता है तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये सूत्र लग जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपको ये गुणा में आ जाएंगी लंबाई और चौड़ाई, 7 दूनी 14 तो आपका ये 14 वर्ग मीटर, अतः कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 14 वर्ग मीटर होगा। फिर है आपका अगला प्रश्न 10वां और आखिरी प्रश्न, आपको निम्न का निम्नांकित चित्र बनाइए तंत्रिका कोशिका या तने के काट का। तो आपको तंत्रिका कोशिका का बना लेना है, यदि आपको तने का भी आता है तने का आप बना लें। यह आपका तंत्रिका कोशिका का, इसको आप इसी तरह बिल्कुल अच्छे से साफ साफ लिख के बनाएं।